एनएससी के आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टरों की भागीदारी में भारी गिरावट आई है। देश में जो 10 करोड़ के करीब ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 करोड़ ही अब एक्टिव हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में इन्वेस्टरों ने या तो बाजार से दूरी बना ली है या फिर वो बाजार में निवेश करने से संकोच कर रहे हैं। शेयर बाजार में हाल में ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे इन्वेस्टरों का आत्मविश्वास डगमगा गया है। लगातार उतार चढ़ाव के कारण कई इन्वेस्टरों ने ट्रेडिंग से दूरी बना ली है, जिसका असर बाजार के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा है, जिससे बाजार की लिक्विडिटी पर असर देखा गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 40% से अधिक की गिरावट देखी गई है। बीते 15 साल में पहली बार इस इंडस्ट्री में ऐसी गिरावट देखी गई है। नतीजा यह हुआ है कि शेयर मार्केट में करीबन 5 महीने से गिरावट का दौर जारी है। केवल फरवरी में ही सेंसेक्स में 4000 पॉइंटों की गिरावट आई है। शेयर मार्केट में गिरावट का असर विशेष रूप से निफ्टी 500 कंपनियों पर दिखा है। इसमें से 30% शेयरों में औसतन 30% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्टॉक में यह गिरावट 7% तक पहुंच गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। कई शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे इन्वेस्टरों में भय का माहौल बना हुआ है। फरवरी महीने में शेयर बाजार लगभग 5.5% टूटा और मार्च की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई थी। बाजार में बिकवाली का जुआब बना हुआ है, जिससे आगे भी अस्थिरता जारी रहने की संभावना है। सरकार के कैपिटल गेन टैक्स बढ़ोतरी के कारण एफआईआई लगातार 5 महीने से सेलिंग कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में ही एफआईआई ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के शेयर बेच दिए। इस स्थिति में बाजार की स्थिरता डावाडोल हुई है और इन्वेस्टरों का मनोबल कमजोर हुआ है, जिसका असर बाजार पर भी देखा जा रहा है। दरअसल 2024-25 में केंद्रीय बजट में हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लंबे अवधि के टैक्स जैसे कि एलटीसीजी कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, जिस कारण से एफआईआई ने बिकवाली पर ज्यादा जोर दे दिया है और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट डाउनफॉल पर चली गई है। इंडियन शेयर मार्केट में आज आईटी सेक्टर को भी लगा बड़ा झटका। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने शुरुआती कारोबार में लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सुबह तक इसमें कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन गिरावट घटकर 1.24% रह गई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने की आशंका के कारण इन्वेस्टरों की चिंता बढ़ गई है, जिसमें आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखी जा रही है। अगर यह गिरावट जारी रही तो आने वाले दिनों में आईटी कंपनियों के शेयरों पर और दबाव बन सकता है। आरएसआई 22 पर आ गया है, जो दिखाता है कि ओवरसोल्ड है और इसमें छोटी अवधि के लिए रिकवरी हो सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चल रही टैरिफ वार के कारण दबाव बना रहेगा। ऊपर की ओर 22,160 तक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि बाजार को ऊपर चढ़ने में मुश्किलें हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी जनवरी के लोअर लेवल यानी कि 47,900 के नीचे आता है तो यह 47,350 तक गिर सकता है। 48,200 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाजार में अच्छी खबरों के बावजूद ऊपरी स्तर तक टिकना मुश्किल हो रहा है। जब तक प्रमुख सपोर्ट स्तर स्टेबल नहीं रहते, गिरावट जारी रह सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपने उच्चतम स्तर से 20% नीचे गिर चुके हैं, लेकिन अब इसमें रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। चार्ट में ग्रे स्टोन डोजी और स्पिनिंग टॉप पैटर्न बने हुए हैं, जो अमेरिका का कनाडा की जवाबी कार्रवाई। मंगलवार से लगेगा 25% टैरिफ। दुनिया में ट्रेड वार तेज हो गया है। एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगा रहा है और जवाब में दूसरा देश भी टैरिफ बढ़ा रहा है। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि मंगलवार से अमेरिका के उत्पादनों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। आज के शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी 163 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। जापान के इंडेक्स निकोई में भी 688 अंकों की भारी गिरावट देखी जा रही है। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम में 0.27% की कमजोरी देखी जा रही है। ताइवान के बाजार में 263 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ पलटवार करते हुए अमेरिका से आने वाले जाने वाले कुछ खास चीजों पर 10 से 15% का नया टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने की निर्णय लिया है। यह फैसला 10 मार्च से लागू होगा। इससे पहले अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया था, जो कि 4 मार्च से लागू हो गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार फिर से गर्मा गया है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग में कमी हो गई है। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई है। नए ऑर्डर भी कम मिल रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन में कमी आ गई है।
यूएसए में बढ़ते टैरिफ के कारण चाइना की कंपनी को मिल रहे हैं बड़े ऑर्डर। इस कारण चाइना के स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है और वो डेली इंक्रीजिंग पर है। इंडियन आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है, फिर भी शेयर बाजार लगातार नीचे की ओर लुढ़क रहा है। मेरे अपने दोस्तों से और स्टूडेंट से और अपने इन्वेस्टरों से यही विनती है कि वो धैर्य बनाकर रखें, स्टॉक मार्केट की चाल को समझें और उस पर नजर रखें, ताकि आने वाले टाइम में वो इस स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। ये देशों के टैरिफ की लड़ाई चलती रहेगी, कभी इस देश के टैरिफ बढ़ाएगा, कभी वो दूसरा देश टैरिफ बढ़ाएगा, ये चलता ही रहेगा वाह। लेकिन आप सब दोस्तों ने इसमें अपना धैर्य बनाकर रखना है, ताकि आने वाले टाइम में हम जब ये मार्केट ऊपर जाए तो हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। बने रहे दर्शक।